हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुड़गांव के अंदर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, प्रॉपर्टी के रेट डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं और लेमन पर्सन की अप्रोच से बाहर निकलते जा रहे हैं। अब जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो पीपल आर सेइंग यार ये आउट ऑफ बजट है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार आउट ऑफ बजट है। मेरे पास में काफी दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि नवीन जी, जब भी कोई नई वीडियो आप लेके आते हो, नया प्रोजेक्ट लेके आते हो, हमेशा आप जो है करोड़ की बात करते हो। कोई 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इससे नीचे कुछ है ही नहीं चीज, ऐसा लगता है। तो आज की जो वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है कि जो स्मॉल बजट के अंदर में अपना जो है इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं। आज की जो स्पेशली जो वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए जो कि आपका जो है 50 लाख रुपए से अंदर की चीजें देख रहे हैं। बिलो 50 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। गुड़गांव में हमारे पास में ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं आज की डेट में, जहां पे आपको जो है 50 लाख या उससे कम की इन्वेस्टमेंट भी हम आपको दे सकते हैं, जो कि आपकी जो है एक रेंटल इनकम, एक पैसिव इनकम सोर्स आपका क्रिएट करेगी और आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए आपको एक रेंटल इनकम प्रोवाइड कराएगी, एक अश्योर्ड इनकम प्रोवाइड करेगी, जो आने वाले टाइम पे आपके लिए एक एसेट ट्रू होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी है, कहाँ पे लोकेशन है इसकी, और एग्जैक्टली आपको जो है कितने बजट में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सोडीज के बारे में। सोडीज सुपर मार्ट यानी कि SSM, ये एक सुपर मार्केट चेन है, जैसे कि आपका बिग बाजार, रिलायंस मार्ट, इस तरह की विशाल मेगा मार्ट जैसी चीजें आपने जो देखी हैं, इस तरह की ये सुपर मार्केट चेन है, जो कि करीब करीब पिछले 3-4 साल से इन्होंने जो मार्केट में काफी एक्सपेंशन मोड में ये गई है। अकेले गुड़गांव के अंदर ही इसके जो है वो 7 से 8 स्टोर है जो कि ऑपरेशनल है, और डे बाय डे पे इनका जो रेवेन्यू है वो आपका एक्सपेंशन मोड में जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। ये भी अपने स्टोर जो है वो डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं। उसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि ये जो चीजें बेचते हैं वो आपकी डेली नेसेसिटी की चीजें होती हैं। लाइक वाइज आपका वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, आपका कॉस्मेटिक्स है, बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं आपके, देन उसके बाद बेकरी का सामान होता है आपका, होम होम अप्लायंसेस होते हैं, क्रॉकरीज होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी आपको डेली नेसेसिटी पे रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक दिन खरीद लिया तो आपको जो है वो 2 महीने, 4 महीने या फिर साल 2 साल के लिए आपको जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको हर रोज इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। दैट इज द रीज़न कि इनके पास में जो है वो क्लाइंटेज बढ़ता रहता है, क्योंकि इनके जो रेट्स भी हैं वो मार्केट से काफ़ी एफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं सोडीज, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट की। यहाँ मैं आपको जो है कोई भी, आप ये मान के चले कि भाई 1 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ की बात नहीं कर रहा। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट हो रही है हमारे पास में, वो सिर्फ और सिर्फ 50 भी नहीं, 45 भी नहीं, मात्र 42 लाख रुपए से आपकी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। बिल्कुल सही सुना आपने, जस्ट 42 लाख रुपीज से आपकी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है इस पर्टिकुलर सोडी सुपर मार्ट के अंदर। यहाँ पे अब मैं एक चीज और आपसे जो है बात करना चाहूंगा कि बेसिकली जब भी हम कमर्शियल्स की बात करते हैं तो लोगों के कुछ जो है वो एक नेगेटिव इंप्रेशंस भी रहते हैं, लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं कि बेसिकली यार कमर्शियल चलते तो है नहीं, कमर्शियल के अंदर वर्चुअल स्पेस का तो कोई स्कोप ही नहीं है। इस तरह की जो है वो चीज़ें उनके दिमाग में जो है वो रहती हैं। बट जनरली आप ये देखिए कि इसके लिए अगर हम बात करें, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है। अगर हम बात करें, सबसे पहले कमर्शियल के अंदर चलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सा ऐसा कमर्शियल होगा जो बाय डिफॉल्ट चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस कमर्शियल के लिए। सबसे पहले आपको कमर्शियल की जो है लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। लोकेशन का दैट मीन्स ये है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी, आपकी जो है कनेक्टिविटी, आपकी जो है ये चीज़ें उसके अंदर में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें रोड से कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी। एक्सेसिबिलिटी मतलब उसकी जो है कोई नैरो अप्रोच नहीं होनी चाहिए, वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं सोडी सुपर मार्ट की, ये दोनों ही चीजें आपके 24 मीटर रोड के ऊपर में ये आपका है, LGF के अंदर में है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो है किसी भी कमर्शियल को चलने के लिए कैचमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी वॉकिंग विसिनिटी के अंदर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, जो आपको वॉक करके वहां पे जो है वो जा सके और अपना जो है वो सामान परचेज कर सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर
जो एरिया है सोडी सुपरमार्ट जहाँ पे ये है ब्रांड, ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में करीब करीब 50 से 60 हजार फैमिलीज ऑलरेडी रहती है इसके सराउंडिंग में, जो डेली बेसिस पे जो है वो आपका इसको यूज कर रही है, ऑलरेडी यूज कर रही है। तीसरी चीज आती है कि उस पर्टिकुलर जेनेटरी की आपकी जो है वो बाइंग कैपेसिटी कैसी है, वो मतलब परचेज कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सोडी सुपरमार्ट या इस तरह की जो रिटेल चेन्स होती हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनका जो सामान है वो बहुत लो कॉस्ट होता है आपका। भाई जो भी अपनी डेली नेसेसिटी की ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट्स है, दूध है, आपका बेकरी का सामान हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये डेली नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं होता, रेट्स बहुत रीजनेबल होते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क वहाँ पे बेसिकली नहीं पड़ता है। अब तीसरी चीज़ क्या होता है इसके अंदर में, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन आता है कमर्शियल पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, चलेगा नहीं चलेगा। सर ये जो प्रॉपर्टी सोडी सुपरमार्ट बता रहा हूँ ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्री रेंटेड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको जाकर के देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे जो है स्टोर बना हुआ है। 29,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जिसके अंदर सारा इंटीरियर सारा सामान ऑलरेडी आपका जो है वो फिटेड है। कम से कम 10 करोड़ रुपए का इंटीरियर हो रखा है इसके अंदर में, और उसके अलावा पिछले 3 साल से इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में ये जो सोडी सुपरमार्ट है ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सो काफी अच्छा बिजनेस भी यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे आपको मिलता है। अब दूसरी चीज आती है कि सर इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ क्या है, आपको जो है मिलता क्या है। तो किसी भी अच्छे ब्रांड के पास में अगर आप जाते हैं तो जनरली आपको जो है 4 से 5% की ROI देखने को मिलती है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको जो है वही ROI देखने को मिलेगी। बट जो मेजर चीज किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर में जो ROI आपकी होती है, जो रेंटल इनकम होती है, वो सिर्फ आपकी जो है वो उसको रिटेन करने के लिए एक उसका आप ये मान के सकते हो, हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई उसकी एवज में आपको मिलता है, ठीक है ना, कि भाई आपने जो है उस चीज को अपने पास में रखा हुआ है तो आपको जो है उसकी वजह से वो चीज मिल रहा है। बट मेन जो उसके अंदर में आपको जो कैपिटल अप्रिशिएशन होता है वही आपको जो है आउटपुट देता है। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में अगर कमर्शियल आप कोई भी अच्छी जगह पे जाओगे और अगर आप उसमें LGF देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली जो उसका रेट आज की डेट में आ रहा है वो 15,000, 16,000, 17,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है किसी भी डिसेंट सी लोकेशन का। प्री रेंटिंग अगर कोई चीज है तो अप्रोक्सीमेटली यही रेट आपका निकल के आता है। मैं कहता हूँ कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो, कोई आपको जो है वो 14,000, 13,000 रुपए के आसपास है, अदरवाइज जो मार्केट का एक सेट रेट है वो करीब 15-16,000 रुपए स्क्वायर फीट है। बट इस लोकेशन पे जो आज की रेट में हम आपको दे रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 42 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको मिलता है 500 स्क्वायर फीट का एरिया। यहाँ 500 के मल्टीपल्स में आपको जो एरियाज मिल सकते हैं, और ये भी प्री रेंटेड चीज है। दैट मीन्स कि डे 1 से आपको जो है इसके ऊपर में रेंट मिलना स्टार्ट होगा। तो लगभग 40 लाख रुपए से 42 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और आपको अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपए का रेंटल जो है इसमें डे 1 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आज अगर आप पैसे देते हैं तो आज ही के दिन में आपकी जो है वो रजिस्ट्री भी हो जा रही है, प्लस आपको जो है वो आज ही से रेंटल भी मिलना स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि जितने टाइम के लिए आप उस प्रॉपर्टी को रखेंगे तब तक आपको एक रेगुलर रेंटल इनकम आती रहेगी। और उसके बाद जिस दिन आप बेचेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट का जो है 15-16 हजार रुपए का एक बेस रेट है आज की डेट में। मैं कहता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो जो आज की डेट में ये प्रॉपर्टी का रेट निकलता है वो सब करीब करीब 8,500 रुपए के आसपास है। अगर आप इसको कल की डेट में मार्केट में रीसेल करेंगे तो 11-12 हजार रुपए आपका जो है इजीली रीसेल हो जाएगा, जो कि अगर आप 11 से 12 हजार रुपए का रेट भी रखते हैं बेयर मिनिमम तो भी करीब करीब आपको 25 से 30% से 40% तक का प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाएगा इसके ऊपर आने वाले कुछ साल के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सोडी। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आपको जो है 40-45 लाख रुपए, बहुत ज्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, प्री रेंटेड चीज है, रेडी टू मूव इन है, आपको बनने का सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, पैसे दोगे कल से आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तीसरी चीज इसके अंदर भी जो है अगर आप हमारे थ्रू ये बुकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए जो है रिगार्ड्स वाली बात जरूर होगी, हम कुछ आपको जो है एडिशनली इसके अंदर में बेटर डील्स जो है जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आपकी बजट, लोकेशन या रिटर्न्स को लेकर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।